going to share my OC means orientation course batch experience. So my batch was in Moradabad and ठीक ठाक था मतलब सब कुछ। पहली बात तो ये माई एक्सपेक्टेशंस वर एट दिस लेवल एंड रियलिटी तो ये थी, ठीक है। आई डोंट नो मैंने ज़्यादा प्रजम्पशंस क्यों बनाई थी कि ये होगा वो होगा एंड ऑल दैट स्टफ, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। इट वॉज़ वेरी डिफरेंट। पहली बात तो वहाँ का माहौल वॉज नॉट दैट मच गुड जैसा होना चाहिए, क्योंकि इट इज़ ICI की ब्रांच, ऐसा कुछ नहीं था। तो हमारी ट्रेनिंग शुरू होती थी 11 बजे से एंड टिल 5 बजे का टाइमिंग था, बट 4:30 बजे तक मतलब हो जाता था ख़त्म। और हमको एक टी ब्रेक होता था एट 12 बजे एंड खाना मिलता था एट 1:30 बजे आई थिंक सो। तो वहाँ पे हम लोगों को चाय भी मिलती थी एंड चाय वॉज ठीक ठाक। मैंने सिर्फ एक दिन पी थी बिकॉज मेरे हिसाब से वो थोड़ी फीकी थी। एंड इफ़ आई टॉक अबाउट खाना, तो खाना वॉज गुड, बेकार नहीं था, अच्छा भी नहीं था, सब कुछ सही था। एंड इफ़ आई टॉक अबाउट फैकल्टीज़ वर अमेजिंग। सब ने बहुत अच्छा पढ़ाया, मतलब सब कुछ सही था। एंड द स्टूडेंट्स और यू कैन से कलीग्स वर बहुत अच्छे, मतलब मेरे बहुत अच्छे दोस्त बने हैं। एंड 2-3 दिन तो ऐसे बेकार हो गए, इसे किसी से बोल नहीं रहे हैं। एंड फिर धीरे धीरे जब रियलाइज़ हुआ कि हाँ ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, तब ख़त्म हो चुका था, ठीक है। हाँ, तो मैं ना क्लास की वीडियो यहाँ पे अटैच कर दूँगी, आप देख लेना कि कैसा था माहौल। सो दिस वॉज आर क्लास के बाहर वाला एरिया जहाँ पे हम लंच किया करते थे। एंड 1-2 दिन पर लंच पे लेके गई थी बिकॉज़ मेरे को खाना थोड़ा ठीक नहीं लग रहा था, मतलब खाना ठीक था बट मेरा मन नहीं कर रहा था खाने का। वो सिर्फ मैं 1-2 दिन के लिए लेकर गई थी। एंड दिस वॉज आर क्लास रूम। इट वॉज अ क्वाइट ठीक ठाक क्लास, मतलब डिसेंट क्लास जैसे होती है वैसे थी। एंड टेबल्स नहीं थे यहाँ पे, जो बहुत बड़ी दिक्कत थी। लिटरली हमको बैग रखने को जगह नहीं थी, खुद से रख के बैठे या फिर तुम चेयर पे रख। मैं टीचर्स के नाम नहीं लेने वाली हूँ। हाँ, तो पहले दिन आई थी एक मैम, मतलब फर्स्ट एक टीचर 2 दिन अलाउड होता है वहाँ पे, 2 से ज़्यादा दिन कोई नहीं आ सकता। तो फर्स्ट और सेकेंड डे पे एक मैम आई थी, उन्होंने लिटरली अच्छा पढ़ाया। एंड मतलब आई थिंक यू कैन से ऑलमोस्ट हर डे तो हमारा इंट्रोडक्शन होता था। इंट्रोडक्शन इतना ज़्यादा हो चुका था कि हमें अपना नाम बताते हुए शर्म आने लग गई थी, बिकॉज रोज़ ही इंट्रो ले रहा है हर टीचर आके। तो उन्होंने इंट्रोडक्शन लिया था एंड फिर कुछ एक्टिविटीज़ वगैरह हुई थी। ऐसे मुझे इतना कुछ याद नहीं रहा, तो मैं आके पीछे करके बताऊँगी, ठीक है। एंड वही सर आए थे, फिर ग्रुप डिस्कशंस कराए हमको कि मतलब सब बच्चों को ये टॉपिक, मतलब एक ग्रुप बना दिए सर ने 4, फिर सबको एक टॉपिक दे दिया एंड फिर सब लोग उस चीज़ पे बोल रहे हैं, एडवांटेजेस के या डिसएडवांटेजेस। एंड सामने जो ऑडियंस है, मतलब बाकी बच्चे वो हमसे क्वेश्चंस पूछेंगे, ये हुआ था। एंड एक हुआ था कुछ कंपनीज़ के रिलेटेड हुआ था कि आपको कंपनीज़ के बारे में कुछ लिखना टाइप है। यार मेरी याददाश्त बहुत कमज़ोर है, मुझे कुछ याद ही नहीं यार, मैंने लिखा भी नहीं है। एंड और क्या हुआ था, हमारे यहाँ पे डांस, सिंगिंग या कोई ऐसी फ़न एक्टिविटी नहीं हुई है, नॉर्मल एक्टिविटीज़ ही हुई हैं सब। कुछ थी जो बहुत अच्छी थी। एक सर आए थे, उन्होंने मैं उनका नाम लेने वाली थी। एक सर आए थे, उन्होंने लिटरली पूरे दिन एक्टिविटी कराई थी। इट वाज द बेस्ट डे जो मुझे लगा था। एंड फिर वो डे सर लास्ट वाला दिन भी आए थे, उस दिन उन्होंने हद से ज़्यादा बोर किया। मेरे को इतनी एक्साइटमेंट थी कि वाले सर आएंगे, छुट्टी नहीं मार सकते। 26 को शिवरात्रि थी, बट मेरे को था वो वाले सर आएंगे एंड वो तो ऑब्वियसली बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और मतलब इतने सारे गेम्स खिलाते, तो मैंने इसे छुट्टी नहीं मारी। और उन्होंने इतना बोर किया, मतलब लास्ट का दिन इतना गंदा था, लिटरली बहुत बेकार था। एंड एक मैम आई थी, उन्होंने हमको पब्लिक स्पीकिंग सिखाया बिकॉज मुझे बहुत डर लगता है, मैं नहीं बोल सकती लोगों के सामने। तो वहाँ पे थोड़ा हल्का सा फियर गया होगा, हल्का सा, वो भी हम पूरा याद करके गए थे। और वहाँ के सिर्फ तुमको बोलना है तो तुम बोल सकते हो, थोड़ा भूल जाते बीच में। खैर मतलब बहुत ज़्यादा टीम बिल्डिंग की एक्टिविटीज़ हुई थी कि तुमको पहले एक्टिविटी करा दी एंड फिर उसके बाद तुमको रियलाइज़ होगा कि हमने क्या गलतियाँ करी या फिर हमने क्या अच्छा काम किया, तो उससे कुछ अच्छा होता है। एंड एक सर आए थे, लिटरली उन्होंने पूरा आर्टिकलशिप का ओवरव्यू दिया कि मतलब आर्टिकलशिप आपको कैसे करनी है। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज़। एंड हाँ, तो उन्होंने पूरा बताया कि आपको आर्टिकलशिप कहाँ से करनी चाहिए एंड मतलब बिग फोर से, नॉर्मल मिड साइज फर्म से, एंड कैसे करनी चाहिए, सब कुछ इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के रिगार्ड उन्होंने सब कुछ बताया। एंड उन वाले सर ने एक चीज़ और बताई थी कि आपको फाइनल में कैसे प्रिपरेशन करनी है। तो आई थिंक वो वाले सर थे ना, उनका मुझे लगा कि ये चीज़ हमको कभी फ्यूचर में काम आएगी, मतलब अभी काम आ जाएगी अगर हम पास हो गए तो। हाँ, और बाकी तो मुझे इतना कुछ नहीं लगा कि हाँ इस चीज़ से कुछ होगा, कुछ क्या पता आगे जाके कुछ फ़ायदा मिले, बट मुझे ऐसा नहीं लगा, ठीक है। और जो बच्चे थे वो बहुत अच्छे थे, लिटरली सब इतने सपोर्टिव थे। मैं जाने से पहले आई वाज थिंकिंग कि कोई बोलेगा नहीं, सब अपनी एटीट्यूड में होंगे। एंड मतलब सब, मुझे लग रहा था कि सब बहुत पढ़े लिखे होंगे, मैं सबसे नीचे लेवल पे होंगे, मुझे फील हो रहा था। बट सब अपने जैसे ही होते हैं, सब के लिए सब को नया एनवायरनमेंट होता है, तो
डरने की तो कोई ज़रूरत नहीं, जिन लोगों ने नहीं करी है, मतलब बच्चे बहुत अच्छे होते हैं। आई थिंक जब वहाँ के इतने अच्छे थे तो हर जगह ही अच्छे होते होंगे। और यू कैन से यहाँ पे मैं एक क्लिप लगाऊंगी, आप लोग देख लेना कि वो वर माई कलीग्स एंड वो बहुत अमेजिंग थे। सबको पहले क्या चलेगा बाय। हंसते नहीं तो हंसते, फिर मिलेंगे फिर मिलेंगे। तुम्हारे तो हाथों से बाय कर लो यार, बोलिए कुछ। ठीक है, आप लोग ही गलत समझ रहे थे। एंकी जी कर लीजिए। आपकी आवाज़ सुन के 1 मिलियन व्यूज, आपकी आवाज़ सुन के 1 मिलियन व्यूज। एंड सब इतने अच्छे थे लिटरली। एंड यार हाँ, तो अगर मैं क्रक्स निकालूं कि हमने वहाँ पे क्या क्या सीखा। पहली बात तो हमने सीखा कि आपको अलग अलग जगह पे जाके कैसे अपना इंट्रोडक्शन देना है। एक सर आए तो उन्होंने हमको बताया था कि अगर आप किसी कंपनी में आर्टिकलशिप के लिए जा रहे हो तो आपको अपने आप को कैसे इंट्रोड्यूस करना है। और वन ऑफ द थिंग जो मुझे इनकी अच्छी लगी थी, ही टोल्ड अस कि आपको कभी भी अपनी वीकनेस नहीं बतानी। आप कभी भी अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हो तो अपनी स्ट्रेंथ्स बताओ, बट वीकनेस मत बताना, क्योंकि लोग लगे पड़े हैं आपको पीछे खींचने में और खुद ही आप उनके सामने आके बोल रहे हो कि मुझे इस चीज़ से डर लगता है, तो ख़त्म। ठीक है, हाँ, तो हमको पता चल गया था कि हमको किस जगह पे इनफॉर्मल फॉर्मल कैसे अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है। एंड सेकेंडली थोड़ा ग्रुप डिस्कशन से थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया था। पब्लिक स्पीकिंग हमने सीख ली एंड थोड़ी टीम बिल्डिंग एक्टिविटी हो गई थी कि हमको टीम में कैसे काम करना है, लीडर कैसा होना चाहिए एंड हमको कैसे कोऑपरेट करना है, ऐसा कुछ। एंड ऐसा सच मुझे अभी कुछ याद नहीं आ रहा, इतना ही था। एंड मैं तो दिन से वीडियो बनाने के लिए सोच रही थी, बट इतना ज़्यादा बैकग्राउंड नॉइज़ हो रहा है घर पे, तो आई वॉज नॉट एबल टू मेक इट, तो प्लीज़ मैनेज। तो ओवरऑल ओसी वॉज गुड एंड बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। नॉट दैट मच, बट इतना था क्योंकि आई थिंक एनवायरनमेंट वॉज क्वाइट अच्छा। क्लासेस वर नॉट इतनी ज़्यादा स्पेशियस नहीं थी, नॉर्मल था जैसे होना चाहिए। आई डोंट नो कैसे होता है, बट ठीक ठाक था। So that's all for this video. Thank you for watching.